सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी, उस पर जो कानूनन अड़चनें हैं उसको लेकर चर्चा के लिए। इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्ग्यूमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के भी हैं, पार्टियों के भी हैं। तो चूंकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए, तो ये पॉजिटिविटी है। पर ये भी हमें संज्ञान में रखना चाहिए कि कोर्ट ने 3, 4, 5 तारीखों में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको किसने रोका है कानून लागू करने से, 6 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, और अलग अलग तरह के और भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि सर्वदलीय मीटिंग में नीति है कि कानून लागू होना चाहिए, और जो 6 साल से जिन लोगों ने रोका उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। जिन अधिकारियों और वकीलों ने इसमें गुमराह किया उनको भी, चूंकि सरकार का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आसपास वकीलों के लगे हैं, तो ये भी आखिर जनता का पैसा है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक सोच है कि आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं इसको स्वागत योग्य मानता हूं।